बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आज का ये वजीफा बहुत ही नायाब वजीफा है। कोई भी हाजत हो, कोई भी जरूरत हो, कोई भी परेशानी हो या कोई भी मुराद जो पूरी ना हो रही हो और हाजत है जो सालों से आप मांग रहे हैं, याद है कि हाजात का पूरा होना, मुरादों का पूरा होना और मसाइल का पूरा होना, ये सब अल्लाह ताला के कब्ज़ाए कुदरत में है और अल्लाह ही ने हमारे मसाइल को हल करना है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ही से अपने मसाइल हल कराए जाएं। प्यारे भाइयों, आज अल्लाह के साथ हमें ताल्लुक बनाना आता नहीं, अल्लाह से हमें मांगना आता नहीं और फिर हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं और अल्लाह के गैर की तरफ भागते हैं और बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा जी मसले हल कर दें। याद रहे कि बाबा तो खुद अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता, आपके मसाइल को क्या हल करेगा। बाबे ने आपसे कहना है ओ जी इतने पैसे दे दें तो आपका मसला हल कर देंगे। खुद ही सोच लीजिए, जो खाने पीने के लिए, अपनी जरूरियात के लिए आपसे पैसे मांग रहा है, वो आपके मसले कहां से हल करेगा। लेकिन लोगों की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, लोगों की समझ नहीं आती, वो ऐसे जाली पीरों के पास क्यों जाते हैं। खुदा की कसम, आपके मसाइल को कोई हल नहीं कर सकता। मसाइल तो उस वक्त ही हल होंगे जब अल्लाह चाहेंगे। चाहे आपके ऊपर जादू है, आप नजर बद का शिकार हैं या फिर कोई भी आपको परेशानी है, आपकी परेशानी को दुनिया का कोई आमिल, कोई पीर दूर नहीं कर सकता, अगरचे वो उल्टा भी लटक जाए। आपकी परेशानी तो उसी वक्त दूर होगी जब अल्लाह चाहेगा। जाहिरी वसीला कोई भी हो, परेशानी तो अल्लाह ही की जात दूर फरमाएगी। इसीलिए अपना यकीन अल्लाह की जात पर पुख्ता करें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और अल्लाह से अपने मसाइल हल करवाएं। अल्लाह पाक के खजानों से लेना सीखें, लेकिन अफसोस कि हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाएं और अल्लाह पर यकीन बनाएं। अल्लाह पर यकीन कैसे बनेगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसे बनेगा, जब अल्लाह की बड़ाई के तज़किरे होंगे, अल्लाह की बड़ाई को बोला जाएगा, अल्लाह की बड़ाई को सुना जाएगा, तो दिल में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई पैदा होगी और अल्लाह पर यकीन बनता चला जाएगा। और जब अल्लाह पर यकीन बनेगा तो अल्लाह ताला से मांगने में मजा आएगा। लेकिन मेरे भाई और प्यारी बहनों, आज हमें अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अजमत सुनने में दिक्कत होती है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने में थोड़ा सा वक्त लग जाए तो हमारे लिए उसको सुनना अजाब हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज के दिलों के अंदर दुनिया रची बसी हुई है। दुनिया के लिए 24 घंटे बोलो, 24 घंटे दुनिया की बातों को सुनो तो कोई नहीं थकता, और 5 मिनट अल्लाह की बात हो, अल्लाह के रसूल की बात हो तो हर कोई भागने की कोशिश करता है। अब खुद ही सोच लें कि हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना ताल्लुक है। खुदा अपने हाल पर रहम करें, अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाने की कोशिश करें, अपने अल्लाह से मांगना सीखें। अल्लाह से आपने बात कैसे मनवानी है ये सीख लें, फिर आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। आज की वीडियो में अल्लाह से अपनी बात मनवाने का एक बहुत ही प्यारा वजीफा आपके लिए लाया हूं। इस वजीफे के साथ अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने चाहा तो हर मुराद आपकी जरूर पूरी होगी, जो भी परेशानी है दूर होगी, और जिस हाजत या मकसद के लिए अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह पूरा होगा। वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि आज के मुआशरे में जो लोग खुद पर जादू के असरात बताते हैं या ये कहते हैं कि वो नजर बद का शिकार है, तो यकीन जानिए तो ऐसे लोगों में से अक्सर पर ना जादू होता है और ना ही वो नजर बद का शिकार होते हैं, बल्कि वो ऐसे गुनाहों में मुब्तला होते हैं, ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं जिनके असरात उन पर होते हैं और वो उसको जादू या नजर बद समझ बैठते हैं और फजूल में आमिलों के पास, जाली पीरों के पास ख्वार होते रहते हैं। याद रखें कि लोगों की अक्सरियत बैतुल खिला में नंगे सर जाती है
اور بغیر دعا پڑھے بیت الخلا میں جاتی ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پر ایسے سخت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ انسان کے کپڑے پھٹ سکتے ہیں، کپڑوں کو آگ لگنا شروع ہو سکتی ہے اور لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات انہی اثرات کی وجہ سے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، یہ سب جنات کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیت الخلا میں ننگے سر اور بغیر دعا کے جانے سے ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطانی قوتیں انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں، اور جب ایسے لوگ عاملوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو خوب لوٹتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر لائیں اور ان دعاؤں کو زندگی کا معمول بنائیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسی پریشانیاں کبھی نہیں آئیں گی، اور جو پریشانی آ بھی جائے تو اس پریشانی کو اللہ سے حل کروانا سیکھیں، اللہ کے کلام سے اپنے مسائل حل کریں۔ یاد ہے کہ جب آپ خود غیر کے پیچھے جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو انہی کے حوالے کر دیں گے۔ مسئلہ تو آپ کا اللہ حل کریں گے، لیکن یقین آپ کا اللہ کے غیر پر بنے گا۔ اس لیے خود سے نوافل پڑھ کر، خود سے اللہ کا کلام پڑھ کر اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں۔ اس طرح سے آپ کا یقین اللہ کی ذات پر بنے گا، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو آپ کی بات کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ تو چلیے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں اور اپنی ہر مراد، ہر مقصد کو پورا کروا سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی بات ہے آپ اللہ سے اس وظیفے کے ذریعے منوا لیں۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا قاضی الحاجات یا اللہ، یا قاضی الحاجات یا اللہ۔ 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا پھر تب تک پڑھیں جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بن جائے اور آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ جب ایسی کیفیت بن جائے تو آپ نے پھر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، یا کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا مانگیں۔ جو مانگنا ہے وہ مانگیں، اور جو بات اللہ سے پوری کروانی ہے وہ بات اللہ کے سامنے رکھیں۔ کسی بندے سے کوئی حاجت ہے، کسی انسان سے کوئی بات پوری کروانی ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ فلاں انسان کے دل میں یہ بات ڈال دے، انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات کو مانے گا۔ یاد رہے کہ جتنا آپ کا تعلق اللہ سے بنتا چلا جائے گا اور جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ آپ کی باتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے تعلق بنائیں اور اللہ ہی سے مانگیں جو عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے غیر کے پاس اپنی حاجتیں لے کر کبھی بھی نہ جائیں۔